हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के छात्रों के लिए साइंस के सेट 2 को देखने वाले हैं, जो आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे सेट 1 का लिंक दिया गया है। अगर आप अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 के साइंस के वीकली टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन गिवन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन गिवन है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा क्षार। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और याद रखिएगा, जो लिटमस होता है, लिटमस क्या होता है ना, रंग या सूचक की तरह व्यवहार करता है। इसको भी याद रखिएगा, लिटमस रंग या सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर क्षार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या सोडियम आयन या फिर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ऋणायन। ठीक है, तो क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है हाइड्रोक्साइड आयन OH। और याद रखिएगा, जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये अम्ल उत्पन्न करता है जलीय विलयन में, और क्षार उत्पन्न करता है हाइड्रोक्साइड आयन। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। ऑप्शन गिवन है लीचन या फिर लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या पेटूनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा लीचन होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लीचन या फिर लाइकेन। याद रखिएगा। तो और कुछ पॉइंट को भी याद रखिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल्दी, हल्दी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्याज होता है, प्याज क्या होता है, एक गंधीय सूचक होता है। प्याज जो होता है एक गंधीय सूचक होता है। और लिटमस क्या होता है, रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लीचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है ना, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा क्षार। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और याद रखिएगा, जो क्षारक का pH मान होता है, क्षारक का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और जो उदासीन होता है उसका pH मान 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर जो pH मान होता है वो उदासीन होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्षार होगा, क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या वियोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उदासीनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो उदासीनीकरण होगा, यानी कि अम्ल और क्षारक। देखिए, क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण और साथ में जल उत्पन्न होता है। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है, लवण हमें मिलता है और साथ में जल हमें मिलता है। यानी कि क्षारक NaOH क्षारक, और एसिड अम्ल क्या है ना HCl,
तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लवण मिलता है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक होता है, साथ में H2O हमें मिलता है। तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है और स्पर्श क्या है, साबुन की तरह है तथा प्रकृति संचारक है, तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा, क्षारक होगा, लवण होगा, या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्षारक होगा। क्या होगा, क्षारक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्षारक होगा, याद रखिएगा। और क्षारक जल में, क्षारक क्या करता है, जल में जलीय विलयन में OH ऋणायन उत्पन्न करता है, इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCl होगा, NaHCO3 होगा, या फिर CaOCl2 होगा, या फिर Na2CO3.10H2O होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। NaHCO3 इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। NaCl क्या होता है ना, साधारण नमक होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहा जाता है। और नेक्स्ट को ऑप्शन गिवन है कि ऑप्शन गिवन है CaOCl2, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण कहा जाता है, इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, और इसे धवन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट .10H2O यानी इसे धवन सोडा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है जूल, वाट, कूलम या फिर ओम। तो इसका राइट आंसर वाट होगा, जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, W से लिखा जाता है। और जूल किसका ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कूलम किसका होता है ना, विद्युत आवेश का होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, याद रखिएगा। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में। फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और पार्श्व क्रम में किसको जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को, याद रखना, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम होगा। और वोल्ट मीटर किसको मापता है ना, विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है ना, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, पार्श्व क्रम में। और इसको भी याद रखिएगा, जो एमीटर होता है ये विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है ना, विद्युत धारा को मापता है। और एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, ऑप्शन गिवन है जीवद्रव्य में, तंत्रिका में या मस्तिष्क में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का DNA अणुओं में होगा, DNA अणुओं में होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनन की मूल घटना क्या है ना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, याद रखिएगा। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है परीक्षा में पूछा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या पाया जाता है, एटीपी पाया जाता है, एटीपी पाया जाता है। और याद रखना एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या बीजाणु जनन। इसका जो राइट आंसर होगा वो मुकुलन होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हल या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पपीता हो जाएगा, याद रखिएगा। पपीता और तरबूज एक लिंग पुष्प है, पपीता और तरबूज क्या है, एक लिंग पुष्प है। और सरसों और उड़हल क्या है, उभय लिंग पुष्प है, उभय लिंग, इनको याद रखिएगा, उभय लिंग, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, तरबूज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर परीक्षा में पूछे सरसों और उड़हल क्या है ना, उभय लिंगी है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, कौन लैंगिक संचरण रोग है, कौन लैंगिक संचरण रोग है, कैंसर, टाइफाइड, गनोरिया या कोरोना। तो इसका राइट आंसर होगा गनोरिया, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर गनोरिया। गनोरिया क्या है, एक लैंगिक संचरण रोग है, तो इसका राइट आंसर गनोरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, पुंकेसर में होता है वर्तिकाग्र, परागकण, बाह्यदल या बीजांड। तो इसका राइट आंसर होगा परागकण होगा, परागकण होगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परागकोश में क्या होता है ना, परागकोश में क्या होता है ना, परागकण होता है, परागकोश में परागकण होता है। और पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर एक नर जननांग होता है पुष्प में, नर जननांग होता है पुष्प में, याद रखिएगा पुंकेसर नर जननांग होता है। और परागकोण परागकोश में होता है, और परागकण पुंकेसर में होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है, तना, पत्ती, मूल या पुष्प। इसका जो राइट आंसर होगा पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।